ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। और अधिक मास में श्री हरि की उपासना की महत्ता का व्याख्यान वेद और पुराण करते हैं और कहते हैं कि उपरोक्त नामों का उच्चारण जो अभी अभी हमने पढ़े हैं और आपने सुने हैं, प्रेम और श्रद्धापूर्वक करने से, सुनने से समस्त रोगों और शोकों का नाश होता है। रोग शारीरिक होते हैं और शोक मानसिक होते हैं, दोनों ही रोग होते हैं। अतः ईश भक्ति में आयु महत्वहीन है। आप हर आयु में ईश भक्ति कर सकते हैं और युवा अवस्था में बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हैं और बहुत सुंदर फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अधिक मास के सप्तम अध्याय की आज हम बात करते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के साथ, जो हम प्रतिदिन करते हैं। रुद्रो बहुशिरः बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिर्श्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वर्गारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेददिव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्मध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यश्च चतुर्दृष्टश्च चतुर्भुजः। और अतः सातवां अध्याय सप्तम अध्याय। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री हरि कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति आप प्राप्त करोगे। जिसको आपने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इससे मैं अपने समान ही समझूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर के सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजन करने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, अर्थात कामना वाला, इच्छा मतलब कामना, जो मन की कामनाएं होती है, जो हम सकाम पूजा करते हैं, यहाँ उसका वर्णन किया है। तो जो इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहार भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही श्री हरि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल में बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जा कर के वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधिपूर्वक सेवन करता है, धारण करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा।
जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कार्य नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाकादि नरकों में पड़े रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात अधिक मास आता है। इसीलिए यहाँ पर 3 वर्ष का उच्चारण किया है प्रभु ने। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजा करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख और पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, आलस्य में व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और अन्न दान करना चाहिए। बहुत आवश्यक नहीं है कि हम कुछ धन का, कुछ रुपए पैसों का दान करें, खूब बहुत बड़े दान करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम अन्न दान करें, सिर्फ यही बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। यही इसमें कहा गया है। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक वास में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसीलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़ करके पुरुषोत्तम मास को ले करके और बैकुंठ में जाओ। इति 7वां अध्याय। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस अध्याय में, 7वां अध्याय में है। आप इसको सुनिए। और बहुत कम लोगों को अधिक मास के महत्व की जानकारी होती है। अतः इस जानकारी को अपने बंधुजनों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन सबको भी धार्मिक लाभ प्राप्त हो सके, पुण्य की प्राप्ति हो सके तथा हमारी अगम पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सकें और इस जानकारी को समझ सकें। ढेरों मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः।